अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आबिद ख़ान हूँ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम देखेंगे कि क्या TLP वाकई एक शिद्दत पसंद जमात है या इसके खिलाफ अफवाहें उड़ती हैं शिद्दत पसंदी की। मेरे इस व्लॉग का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मुरीद के का जो सानिया है हम उसके खिलाफ मजम्मत नहीं कर रहे, बल्कि मैं मुरीद के सानिया की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और मेरा आज भी यही बयान है और माजी में भी यही रहा है और फ्यूचर में भी यही रहेगा कि कोई भी रियासत है इस तरीके से किसी भी तंजीम को या अपनी अवाम को पामाल करने से, उन पर ताकत का इस्तेमाल करने से मसाइल का हल नहीं होता। तो अब हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, TLP शिद्दत पसंद जमात है कि नहीं? जहाँ तक मेरा जायज़ा है या मैंने TLP को देखा है तो मुझे ये जमात शिद्दत पसंद लगती है। उसकी रीज़न ये है कि बरेलवी मकतब फ़िक्र से ये जमात ताल्लुक़ रखती है और बरेलवी मकतब फ़िक्र एक सारे बरेलवियों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो मजहबी तबका है, और ना ही मैं सारे बरेलवी मजहबी लोगों की बात कर रहा हूँ, जो चंद लोग ऐसे हैं जो इंतहाई शिद्दत पसंद हैं और इतने शिद्दत पसंद हैं नाज़रीन कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी जब वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ, मेरे वालिद साहब ने बताया, मैं तो उस वक्त मतलब कि होश ही नहीं था मेरा। तो मेरे वालिद साहब एक खुद बड़े मुफ्ती थे, तो बरेलवी उलमा को भी बुलाया और देवबंदी उलमा भी आ गए। अब क्या हुआ कि मेरे वालिद साहब ऐसे लाइन में लोग बैठे हुए थे, तो एक देवबंदी आलम बैठा हुआ था, फिर एक बरेलवी आलम बैठा हुआ था। अब मैं उनके नाम नहीं बताना चाहता आपको। तो वो चाय डाली देवबंदी आलम के कप में, उसके बाद एक बरेलवी आलम जो कि मेरे वालिद साहब का बड़ा दोस्त था गहरा, उसके कप में चाय डाली। तो वो जो बरेलवी आलम था उसने ऐसे धक्का दिया चाय को और उसने कहा, नहीं, मेरे कप में ये इस चैनक से मेरे कप में चाय ना डालो, इस वजह से कि तुमने एक देवबंदी के कप में इस चैनक से चाय डाल के दी है, इस वजह से मेरे लिए अब ये चाय हराम हो गई, मैं नहीं पी सकता। शिद्दत पसंदी का ये आलम। और आपने भी शायद सुना हो, लेकिन मैंने तो ऐसे वाक़या, ये तो हमारे घर का वाक़या, और आपने भी ऐसे वाक़यात सुने होंगे कि कोई अहले हदीस या वहाबी मस्जिद में आया और नमाज पढ़ने के लिए, तो बाद में पता चला तो मस्जिद को धोया गया कि ये जो है ना वहाबी, ये नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक सूर से भी ज़्यादा बदतर है, अब मस्जिद को धोया जाए। चलिए और भाभियां दी अजान है गड़ा दबे ये तो सूर चलो चलिए। तो नाज़रीन, शिद्दत पसंदी का तो ये आलम है। तो ये मैं आपको सिर्फ 2 मिसालें दी हैं, लेकिन बरेलवी मकतब फ़िक्र भरा पड़ा है। और नाज़रीन, शिद्दत पसंदी चाहे बरेलवियों में हो, चाहे अहले तशय्युअ में हो, चाहे अहले हदीस में हो, चाहे देवबंद में हो, शिद्दत पसंदी काबिल मज़म्मत है, आज भी काबिल मज़म्मत है, माजी में भी काबिल मज़म्मत थी, फ्यूचर में भी ये काबिल मज़म्मत रहेगी। और शिद्दत पसंदी किसी भी मकतब फ़िक्र में हो, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ बरेलवी ही शिद्दत पसंद है, देवबंदियों में भी शिद्दत पसंद बहुत लोग हैं, अहले हदीस में भी हैं, अहले तशय्युअ में भी हैं। तो शिद्दत पसंदी जो है ये ठीक नहीं है। अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। चूंकि TLP एक बरेलवी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखती है, एक मजहबी रुझान है, इसलिए वो जो शिद्दत पसंदी बरेलवियों की एक्सट्रीम लेवल में पाई जाती है, वो ही शिद्दत पसंदी हमें TLP में नजर आती है। अच्छा, जहाँ तक हम शिद्दत पसंदी के साथ साथ बात करेंगे, थोड़ा सा जिम्मेदारियों की भी बात करेंगे, चूँकि ये TLP एक मजहबी जमात के साथ साथ एक सियासी जमात भी है। चाहिए ये था TLP को कि कल को चूँकि इसने हुकूमत में आना है, तो ये बजाय इसके कि शिद्दत पसंदी का प्रचार करती, ये रवादारी
मजहबी फ़िरक़ों में रवादारी, हम आहंगी और एक पेज पे उनको लाना, एक स्टेज पे उनको बिठाना, इस तरह का काम होना चाहिए था। बल्कि मैं अपनी हुकूमत को ये सजेशन दूंगा कि उन्हें चाहिए कि जितनी भी मजहबी जमातें हैं सियासी, उन्हें चाहिए कि अगर उनके 12 अरकान हैं तो हर फ़िरके के 3-3 अरकान होने चाहिए, यानी 3 देवबंदी मकतब फ़िक्र के, 3 बरेलवी मकतब फ़िक्र के, 3 अहले तशय्युअ मकतब फ़िक्र के और 3 अहले हदीस मकतब फ़िक्र के। यानी फिर जमात वो जो है वो उसको इलेक्शन कमीशन में मिलना चाहिए, उसकी इजाज़त मिलनी चाहिए या रजिस्ट्रेशन मिलनी चाहिए। तो ये मेरी एक तजवीज़ है कि इससे शिद्दत पसंदी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। अब आते हैं TLP की तरफ। देखिए, तौहीन रिसालत का कानून था, पास हो गया और ये कानून पास हुआ, हम भी बड़े खुश हुए थे, तौहीन रिसालत का कानून पास हो गया। लेकिन याद रखिए, जब भी कोई कानून पास होता है तो ज़रूरी नहीं होता कि अब कानून ये 100% कंप्लीट हो गया। उसके नेगेटिव देखे जाते हैं, उसके पॉजिटिव देखे जाते हैं, तो उसमें अमेंडमेंट होती है, उसमें जो जो देखा जाता है उस पर एक पूरी डिबेट होती है। तो इसमें चाहिए था कि हमारे उलमा को कि वो इसमें डिबेट करते और इसके जो 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 पहलू ऐसे थे कि जिनमें अमेंडमेंट की ज़रूरत थी उसमें अमेंडमेंट करते। जैसे कि यानी कि किसी को, अब मैं क्या कहूँ कि एक तो होता है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कोई वाज़े तौर पे गाले, तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। हम भी यही कहते हैं कि तौहीन रिसालत नहीं होनी चाहिए और गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। मन सब्बा नबियन फ़क़्तुलू, हम खुद इस बात के कायल हैं। लेकिन अगर कोई तौहीन रिसालत के कानून को एक फंदा बना के दूसरे के गले में डालने की कोशिश करे, ट्रैप करे, फंसाने की कोशिश करे, तो फिर हमें देखना चाहिए कि किस किस जगह पे फंसाया गया है और क्यों फंसाया गया है, और हम उस चीज़ में से कैसे इस कानून को पाक करना है ताकि इस कानून के ज़रिए कोई फंसा ना सके। अब यूं ही ले लें, देहातों में जो माहौल है हमारा, तो देहातों में तो जनाब जो धड़े बने होते हैं, 2 चौधरी होते हैं हर देहात में, और एक चौधरी जब एक बात करता है तो 500 बंदा उसके हक में गवाही देने के लिए आ जाता है, और जब दूसरा चौधरी बात करता है तो चलो वो जो छोटे धड़े का है तो उसके हक में 200 या 300 आ जाएंगे, और जिसका कोई धड़ा ही नहीं है गाँव में वो क्या करेगा, उसके हक में तो कोई बंदा नहीं आएगा। तो इसीलिए जो मुजारे होता है, जो गरीब होता है, जो कमी होता है, गाँव के अंदर कोई उसका साथ देने वाला नहीं होता, ना उसके हक में कोई गवाही देने वाला होता है। ये हकीकत है, ये अलमनाक हकीकत है हमारे मुसलमानों की कि हम इस्लाम से बहुत दूर हैं। हम नहीं देखते कि शहादत किस तरह देनी है, झूठी गवाहियाँ दी जाती हैं। और जब ऐसे लोगों को जिनके अंदर ज़ाती दुश्मनियाँ हैं, उनके पास एक तौहीन रिसालत का कानून आ जाए और फिर वो उस कानून के ज़रिए लोगों पर इल्ज़ामात लगाएं, मुकदमात बनाएं, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि क्या सूरत हाल होगी अवामुन्नास के हाथ में जब ये कानून आ जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि चाहिए तो ये था इस कानून पे रिसर्च होते, इसमें अमेंडमेंट होते, इसके जो ऐसे पहलू हैं कि जिनकी वजह से लोग दूसरों को फांसते थे, ट्रैप करते थे, उन पहलुओं को दुरुस्त किया जाता। और ये सारी जिम्मेदारी दीनी जमातों की थी। सबसे ज़्यादा बरेलवी मकतब फ़िक्र है, बरेलवी मकतब फ़िक्र की ये जिम्मेदारी थी। उसके बाद अहले हदीस, अहले तशय्युअ, देवबंद मकतब फ़िक्र की भी जिम्मेदारी थी, और सबसे बढ़ के ये TLP की जिम्मेदारी थी, जो कि उसने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। इस वजह से भी मतलब कि शिद्दत पसंदी उस जमात में मैं कहूँगा कि है, क्योंकि जो चीज़ शिद्दत पसंदी को ख़त्म करती है आपने उसके लिए कुछ किया ही नहीं, तो फिर उसका जो अपोजिट है वही आप में आएगा। अब देखिए, तौहीन रिसालत का कानून बन गया, अमेंडमेंट नहीं हुई। अब जब कानून बन गया और इस कानून के तहत एक केस चल रहा है, अब सलमान तासीर ने बयान दिया, अब उसका बयान का तो मतलब ये था कि फिर अदालत में जाया जाता, अदालत में नहीं गए, उसको जो था वो कत्ल कर दिया गया, ठीक है। अब एक जिस बंदे ने कत्ल किया वो बंदा, उसने कानून अपने हाथ में लिया और आप उस बंदे के पीछे खड़े हो गए और आपने कहा ये हक पे है, और
بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ حق پہ تھا، اس نے صحیح قتل کیا. لیکن اگر ممتاز قادری کو سزا نہ ہوتی تو پھر جو بینک مینیجر کو قتل کیا گیا یا سیال کوٹ والا واقعہ ہوا، اس طرح کے بیسیوں واقعات ہوتے ہیں، اور گلی گلی میں توہین رسالت پر قتل کے واقعات آپ کو ملتے. تو میں بالکل صحیح کہوں گا، بھلا ہوا حکومت پاکستان کا کہ انہوں نے ممتاز قادری کے کو پھانسی کا حکم لگایا، اور بالکل لگانا بنتا تھا. اگر نہ لگاتے تو یہ جرت بہت زیادہ بڑھ جاتی. اچھا، اب ممتاز قادری کے موضوع پر چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں علماء بیٹھتے اور بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتے کہ بھئی اس بندے نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا، شریعت کیا کہتی ہے، قانون کیا کہتا ہے، اور آگے اگر ہم اس کے حق میں کھڑے ہوں گے تو پھر معاشرہ کس طرف جائے گا، اگر ہم اس کے مخالفت کریں گے پھر معاشرہ کس طرف جائے گا. لیکن نو ڈیبیٹ، نو عقل، نو سمجھ، کچھ نہیں، اندھا دھند ممتاز قادری کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا، اور ٹی ایل پی نے ممتاز قادری کو سپورٹ کیا، ہیرو بنانے میں مرکزی کردار ادا کیا. اچھا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ فارم والا ہوا واقعہ 2017 میں، جو حلفیہ بیان والا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹی ایل پی کا پازیٹیو تھا کہ وہ انہوں نے مظاہرہ کیا، اور وہ دوبارہ وہ حلف نامے میں وہ الفاظ استعمال کیے کہ میں حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ میرا کسی مرزائی سے تعلق نہیں ہے، جماعت سے، نہ احمدی سے، نہ قادیانی گروپ سے. تو یہ ایک اچھا تھا. لیکن اس میں بھی جب یعنی معاہدہ وغیرہ طے پا گیا تھا، سارا کچھ ہو گیا تھا، وہ وزیر قانون نے استعفیٰ دے دیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں بھی کچھ ایسا معاملہ ہوا تھا کہ مطالبات ٹی ایل پی کے کچھ بڑھ گئے تھے. یعنی جو پرانے مطالبات تھے وہ سارے ان پر عمل درآمد ہو گیا تھا، وہ سارے طے پا گئے تھے، لیکن ٹی ایل پی کے مطالبات بڑھتے جا رہے تھے، اور نون لیگ کے لیے اپنا دامن بچانا مشکل ہوتا جا رہا تھا. جو اس وقت میں نے صورتحال دیکھی، اگر آپ چاہیں گے تو آپ کمنٹ کریں، میں اس پہ بھی ڈیٹیل میں ایک ولاگ بنا کے اصل صورتحال اس کی آپ کے سامنے رکھ دوں گا. پھر فوج درمیان میں پڑی، اور وہ جو تھے مطلب کہ آپس میں ان کا جو پیچ اپ ہوا. پھر ناظرین اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو فرانس کا جو تھا سفیر والا معاملہ تھا، ٹھیک ہے، ہم سب کا دل دکھا جو فرانس کے صدر نے گستاخیاں کی. میں کہوں گا بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کا دل نہ دکھا ہو. فرانس کے صدر نے جو گستاخی کی، یا فرانس میں جو خاکے چھپے، اور پھر صدر نے خود یعنی کہ یہ سارے کام کیے، سب کا دل دکھا، سب کچھ ہوا. لیکن میں اپنے ٹی ایل پی والے بھائیوں سے گزارش کروں گا، کیا ہماری حکومت جو ہے وہ اتنی پہنچ تھی حکومت کی کہ سفیر کو باہر نکال دیتی پاکستان سے؟ اور پھر اگر سفیر کو باہر نکالتی پھر کیا حالات ہوتے، کیا ہم کھڑے ہوتے؟ اور پھر اگر سارے دنیا اعلان جنگ کر دیتی پاکستان کے خلاف، مطلب کہ بہت مسائل، مطلب کہ ہم یعنی ایک مسائلستان میں گھرے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد پھر مذمت کرنا ہی بنتا تھا. جو آپ احتجاج کر لیتے، آپ مذمت کر دیتے، بات ختم ہو جاتی. لیکن اس مسئلے کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا، بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا. اچھا، اس کے بعد آسیہ نے جب سپریم کورٹ نے اس کو باعزت بری کیا تو اس کو بھی ایک سیاسی ایشو بنایا گیا. وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ. اب ہم ٹی ایل پی کے جو موجودہ جو ہے آتے ہیں، اب ٹی ایل پی کو دیکھیں، ٹی ایل پی کے نعرے دیکھیں. نعرہ کیا لگایا جاتا ہے؟ من سب نبی فقتلوا. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذلک گالی دے، اسے قتل کر دو. کس کا اختلاف ہے؟ کون اس پہ اختلاف کرتا ہے؟ میں کہتا ہوں بدبخت ہوگا وہ شخص جو اس بات پہ اختلاف کرے گا. کوئی اختلاف نہیں اس بات پہ، کسی کو اختلاف نہیں ہے. لیکن آپ یہ تو سوچیں کہ 1400 سال تک اس نعرے کو، اس جو ہے کول کو، اس کو وہ نہیں بنایا گیا، نعرہ نہیں بنایا گیا، اس کو سلوگن نہیں بنایا گیا. آج آپ اس کو سلوگن بنا رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کیا ٹی ایل پی کے علاوہ باقی سارے گستاخ رسول ہیں، یا ہر گلی گلی گستاخیاں ہو رہی ہیں جو آپ ان کو ٹوکے دکھا رہے ہیں،
उस पर लब्बैक या रसूलल्लाह लिखा हुआ है, आप उनको तलवारें दिखा रहे हैं, ठीक है, फिर आप बार बार ये कह रहे हैं कि जो भी इलेक्शन आता है आप कहते हैं कि ये मार्का करबला है, और टीएलपी वाले हुसैनी हैं, बाकी सारे यजीदी हैं, और टीएलपी वाले जन्नती हैं, बाकी सारे जो हैं वो जहन्नमी हैं। और जो आपके मुकाबले में आता है आप कहते हैं कि जनाब आखिरत में पता चलेगा, आखिरत में पता चलेगा, और इस तरह की सारी बातें। मैं यानी कि आपको क्या क्या बताऊं कि कैसी कैसी तकारीर, शिद्दत पसंदाना तकारीर, शिद्दत पसंदाना नारे, शिद्दत पसंदाना बयानात, ये सारी चीज़ें ये क्या करती हैं नाजरीन, ये चीज़ें अवाम का एक नज़रिया डेवलप करती हैं, अवाम में बयानियाँ डेवलप करती हैं। और अवाम में बयानिया क्या डेवलप हो रहा है, जोश और जज्बा किस बात पे आ रहा है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कोई भी ऐसी वैसी बात करे उसे कत्ल कर दो। अब वो जो ऐसी वैसी बात है, फैसला किसने करना है? फैसला करना तो अदालत का काम है। क्या ये बात उस जुमरे में आती भी है कि नहीं आती? क्या ये जो जुमले किसी ने बोले हैं, क्या ये गुस्ताखी रसूल के ज़िमन में आते भी हैं कि नहीं आते? आप इमेजिन करें किसी के अपने हमसाये से लड़ाई हो जाती है और वो कहता है जी इसने गुस्ताखी रसूल की। अब क्या सबूत है उसके पास? कोई सबूत नहीं है। लेकिन अगर उसका ग्रुप भारी होगा, उसका धड़ा मजबूत होगा, तो वो 10 बंदे बल्कि वो 1000 बंदे भी इकट्ठे कर लेगा और कहेगा कि इसने गुस्ताखी की। इसका हल फिर क्या है? इसका हल तो यही है कि जब तक कोई ऐसा प्रूफ ना हो, ऐसा कोई आपके पास 100% कोई ऐसा सबूत ना हो कि गुस्ताखी की है, तो उस वक्त तक आप उसके खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते, उसके खिलाफ आप FIR नहीं करार दे सकते, उसके खिलाफ आप फतवा नहीं दे सकते। तो चाहिए तो ये था ना कि रवादारी का दरस दिया जाता और रवादारी के लिए कोई काम किया जाता। तो नाज़रीन, मैंने देखा TLP ने कोई ऐसा रवादारी का काम नहीं किया, कोई बैनुल मज़ाहिब या फ़िरक़ों के दरमियान हम आहंगी पे कोई वर्क किया हो, ऐसा कुछ नहीं किया। और शिद्दत पसंदी के नारों को हवा दी गई, शिद्दत पसंदी के बयानिए को हवा दी गई। नाज़रीन, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद ये साबित तो हुआ कि TLP एक शिद्दत पसंद जमात है और इनका बयानिया जो है वो बहुत शिद्दत पसंदी वाला है, इनके नारे बहुत शिद्दत पसंदी वाले हैं, इनकी तकारीर बड़ी शिद्दत पसंदी वाली हैं। ये सारी बातें, ये आप YouTube पे जाएँ, सोशल मीडिया पे जाएँ, आपको ऐसे सैकड़ों क्लिप मिल जाएंगे। मुझे ज़रूरत नहीं है दिखाने की, लेकिन आपको सैकड़ों क्लिप मिल जाएंगे। तो ये साबित है ये बात पक्की है। इन तमाम बातों के बावजूद नाज़रीन, जो कुछ मुरीदके में हुआ, मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि वो बहुत अच्छा हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। इस तरह क्या होता है, आपने TLP को मजलूम बना दिया, वो फिर उठेंगे और फिर मजलूम बन के आएंगे और ज़्यादा ताकत से आ जाएंगे, कोई और नाम लेके आ जाएंगे। तो एक्चुअली तो ज़रूरत ये थी कि इस बयानिए को ख़त्म किया जाता। ज़रूरत क्या थी? अब देखें पाकिस्तान के अंदर क्यों कौन लोग हैं? पाकिस्तान के अंदर मुसलमान हैं, मुसलमानों में शिया हैं, सुन्नी हैं, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस यही हैं, और पाकिस्तान में ईसाई हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, या पाकिस्तान में अहमदी हैं। तो अब चाहिए तो ये था कि इसमें जो मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं उनके दरमियान हम आहंगी के लिए TLP को काम करना चाहिए था। जो फ़िरके हैं पाकिस्तान में मुसलमानों के, उन फ़िरकों के दरमियान रवादारी के लिए कोई काम करना चाहिए था, ताकि बाकी फ़िरके जो हैं वो TLP से ना घबराते और TLP से बाकी फ़िरके भी ना घबराते, और जो ईसाई हैं, जो सिख हैं, जो अहमदी हैं, या बाकी जो पाकिस्तान की अक़लियतें हैं, वो भी ना घबराते। यानी TLP को इस्लाम का जो पोलाइट चेहरा है, वो दिखाना चाहिए था। इस्लाम का नरम चेहरा वो आश्कार करना चाहिए था लोगों के सामने। तो TLP को तो ये करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं बज़ाते खुद मैं TLP के जब जलसे देखता हूँ, उनके क्लिप देखता हूँ, उनके वो सारी चीज़ें देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ ये क्या हो रहा है,
ये किस तरीके से मुसलमानों को किस तरफ ले जाया जा रहा है। तो नाज़रीन, इन्हीं चीज़ों के साथ हम अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं कि टीएलपी वाकई एक शिद्दत पसंद जमात है। उलमा को चाहिए कि जो टीएलपी के लीडर हैं उनको भी चाहिए, और बरेलवी मकतब फ़िक्र के जो उलमा हैं बड़े बड़े, उनको भी चाहिए कि इस शिद्दत पसंदी को कम करने की कोशिश करें। अगर आपने सियासी तौर पे आगे बढ़ना है तो इस शिद्दत पसंदी को कम करें। और गवर्नमेंट को भी मैं ये कहूँगा कि बजाय इसके कि आप जमातों पे क्रैक डाउन करें, उनके ऊपर जो है गोलियां चलाएं, फायर करें, ऑपरेशन करें, ये मसाइल का हल नहीं है। आप कवानीन ऐसे बनाएं कि वो जो जमातें हैं वो अपना शिद्दत पसंदी वाला बयानिया उसका प्रचार ही ना कर सकें। आप कवानीन ऐसे बनाएं, जैसे आप देखें कि मतलब जो ऐसा नारा है उस नारे पे पाबंदी लगा दें कि ठीक है, आप तकरीर में आपने एक दफ़ा कर लिया, यूज़ कर लिया, लिटरेचर में, पम्फलेट में आपने यूज़ कर लिया, लेकिन इसको एज ए नारा ना इसको यूज़ करें। नारा यूज़ करके आप क्या स्लोगन दे रहे हैं, क्या ये आप दे रहे हैं। आप देखें, मन सब्बा नबी फ़क़्तुलू, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ुबिल्लाह डैश डैश कहे उसको कत्ल कर दो। इसका मतलब बात तो सही है, लेकिन क्या आपके सारे मुआशरे में ऐसे ही लोग हैं कि आपको एक जमात बनानी पड़ गई है ऐसे लोगों को कत्ल करने के लिए? क्या सारा मुआशरा गुस्ताख़ रसूल हो गया है? क्या सारा मुआशरा जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नौज़ुबिल्लाह गुस्ताख हो गया है? कि अब टीएलपी को ज़रूरत पेश आ गई है कि टीएलपी एक बनाई जाए उन गुस्ताखों को ख़त्म करने के लिए, उन गुस्ताखों को कत्ल करने के लिए? कि अब क्या नामूस रिसालत की टीएलपी हिफाजत करेगी? क्या अब ख़त्म नबूवत जो है, अब हर गली में एक झूठा नबी जो है वो दावेदार हो गया नबूवत का, कि अब टीएलपी ख़त्म नबूवत पे पहरा देगी? क्या चीज़ है? आप क्या लोगों को सबक दे रहे हैं? आप क्या दरस दे रहे हैं? आप क्या बयानियाँ बना रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये गलत हैं, और गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो इस बयानिया को ख़त्म करने की कोशिश करे, वो जड़ को ख़त्म करने की कोशिश करे। तो गवर्नमेंट जड़ को तो ख़त्म कर नहीं रही, बल्कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, जड़ को ख़त्म करने के बजाय गवर्नमेंट कर रही है कि पत्ते काट रही है, शाखें काट रही है। वो पत्ते दोबारा उगाएंगे, शाखें दोबारा उगाएंगी, और उस पहले से भी ज़्यादा मजबूत शाखें उगरेंगी, पहले से भी पेड़ बड़ा होगा, शिद्दत पसंदी पहले से भी बढ़ जाएगी। तो ये नाज़रीन कोई हल नहीं है। बहरहाल आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि अगर आप टीएलपी से ताल्लुक़ रखते हैं तो खुदारा आप अपने लीडरशिप को ये मैसेज दीजिए कि शिद्दत पसंदी को ख़त्म करें। ख़त्म नहीं कर सकते, कम करें, पहले से कम करें, और कम करें, और कम करें, ताकि हमें बैनुल मज़ाहिब भी हम आहंगी पैदा हो, और इस्लाम के अंदर जो फ़िरके मौजूद हैं उनके दरमियान भी हम आहंगी पैदा हो। और ये जो गुस्ताख़ रसूल का फतवा आप लगाते हैं, हर बात पे काफिर का फतवा लगाते हैं, मुर्तद का फतवा लगाते हैं, बेअदब का फतवा लगाते हैं, और जो गुस्ताख का फतवा लगाते हैं, बात बात पर आप ये फतवे ख़त्म करें। और जो आप शिद्दत पसंदी करते हैं कि मसाजिद को धोना, हाथ से मुसाफा नहीं लेना आपने उस बंदे के साथ जो दूसरे फ़िरके के साथ ताल्लुक़ रखता है, आपने उसके बर्तन में खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, ये जो इतनी शिद्दत पसंदी, इसको ख़त्म करें और प्यार और मोहब्बत की जो फ़ज़ा है वो पैदा करें। यही नाज़रीन मेरा मैसेज है आखिर में। अगर आपको मेरा ये मैसेज अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।